वेलकम टू सीपी स्मार्ट क्लासेस। मैं आकांक्षा तिवारी आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप भी है जिसको आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8299226960। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉल करके हमारे ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं, तो क्लास को शुरू करते हैं। मैंने बोर्ड पे एक फिगर बनाया हुआ है जो सिंधु नदी तंत्र को दर्शा रहा है। इस फिगर को मैं आपको समझाती चली हूँगी धीरे धीरे। ठीक है, तो जो सिंधु नदी है वो भारत, इसकी कुल लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। कितनी? 2880 किलोमीटर। और भारत में इसकी लंबाई, अगर भारत की बात करें तो भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी का जन्म जो है वो यहाँ पर मानसरोवर, कहाँ से? मानसरोवर से होता है। मानसरोवर कहाँ पर है? तिब्बत या चीन में स्थित है। ठीक है, कोष्टक में लिख देंगे चीन। ठीक है, तो जो सिंधु नदी, ये मैंने जो बड़ी सी लाइन बनाई है, जो नदी बनाई है मैंने, वो है सिंधु नदी। ठीक है, तो ये जो मोटी सी जो पट्टी है वो सिंधु नदी है। तो ये सिंधु नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? मानसरोवर से। और मानसरोवर कहाँ पर स्थित है? कैलाश श्रेणी में स्थित है। और कहाँ पर? तिब्बत, किस देश में? तिब्बत में स्थित है। तो ये तिब्बत से होती हुई भारत में, भारत के एकमात्र जिला है लेह, लद्दाख का एकमात्र जिला लेह में होती हुई जो है पाकिस्तान में बहती है और फिर अरब सागर में गिर जाती है। अब सिंधु नदी है, उसके साथ उसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जिसका अध्ययन हम करेंगे। अब एक प्रश्न आता है कि सिंधु नदी कितने देशों में बहती है? तो सिंधु नदी का उद्गम हमें समझ में आया। कहाँ से होता है उद्गम? उद्गम होता है मानसरोवर से। कितने देशों में बहती है? तो 3 देशों में बहती है। पहला, कहाँ पे जन्म हुआ इसका? तिब्बत में, कोष्टक में चीन। उसके बाद ये भारत में प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान में होती हुई कहाँ पे गिरती है? ये अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद इसके, अब जैसे ये नदी ऐसे बह रही है तो इसका दायां ऊपर होगा, दायां हाथ, और ये कौन सी साइड होगी? बाएं। ठीक है, तो जो राइट हैंड पर जो इसकी सहायक नदियां हैं उनके नाम देखेंगे। एक है स्योक, फिर नुब्रा, गिलगित, स्वात, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल, कुंदर, झोग। ये किसकी सहायक नदियां हैं? एक बार फिर रिपीट करती हूँ मैं। नुब्रा, स्योक, गिलगित, स्वात, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल, कुंदर, झोग। ये जो है सिंधु नदी के दाएं तरफ से होकर बहती हैं। ये नदियां किस तरफ से? दाएं तरफ से होकर बहने वाली सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? इनके नाम जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। अक्सर नुब्रा का पूछा जाता है कि नुब्रा जो है किसकी सहायक नदी है? तो नुब्रा जो है वो सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, आगे देखेंगे। जब हम यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि झेलम नदी, जो झेलम नदी है इसका जन्म जो है कहाँ से होता है? बैरीनाग से। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में एक झील स्थित है जिसको हम बैरीनाग से के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बैरीनाग से झेलम नदी का जो है वो जन्म होता है। ठीक है, और फिर वो बाद में जाके किससे मिल जाती है? चिनाब नदी से मिल जाती है। तो अब देखते हैं झेलम के बारे में। सिंधु नदी तंत्र की ही ये नदियां हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे झेलम। झेलम नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है यहाँ से। कहाँ से? मैंने बताया आपको, बैरीनाग, बैरीनाग झील।
ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू एवं कश्मीर में। बैरीनाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। जितने भी नाग जिनके पीछे आता है, बैरीनाग, शेषनाग, ये सारी झीलें जो है कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो बैरीनाग से इसकी उत्पत्ति होती है झेलम की, और इसको पाकिस्तान में इसे नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? एक पॉइंट ये हो गया कि कहाँ से उत्पत्ति होती है। नीलम नदी के नाम से किसको जाना जाता है पाकिस्तान में? झेलम नदी को नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। और कौन सा नगर इसके किनारे बसा हुआ है? जो नगर है वो कौन सा है? श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर कहाँ पर बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा अनंतनाग से बारामूला तक झेलम नदी नौकागम्य है। अनंतनाग से बारामूला तक इसमें जो है नौकाएं चलाई जा सकती हैं इस नदी में, झेलम में। तो झेलम में कितने पॉइंट हमें याद रखने हैं कि यहाँ से इसकी जन्म कहाँ से होता है? बैरीनाग से होता है, जो कहाँ किस राज्य में स्थित है? झील जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तान में इसको नीलम नदी के नाम से जानते हैं, और श्रीनगर इसी के किनारे बसा हुआ है। और अनंतनाग से बारामूला तक ये नदी जो है वो है नौकागम्य है, और बाद में आकर ये किसमें मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, इतने पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। आगे देखेंगे सिंधु नदी तंत्र की और सहायक कौन सी नदी है? झेलम के दक्षिण में। झेलम के दक्षिण में जो नदी स्थित है उसको हम चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। चिनाब नदी का जन्म जो है वो वाड़ालाचा दर्रे से होता है। वाड़ालाचा दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये मैंने आपको पहले दर्रों में जहाँ पढ़ाया उसमें बताया है कि वाड़ालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहाँ से चिनाब नदी जो है दो धाराओं में बहती है, चंद्र और भागा। ये दोनों धाराएं जो हैं वो जब मिल जाती हैं तो चिनाब नदी इसको नाम दिया जाता है। चंद्र और भागा दो नदियों के मेल से चिनाब नदी की जो है वो जन्म होता है। और ये सिंधु नदी तंत्र की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो है चिनाब। तो चिनाब के बारे में नोट करेंगे। उद्गम कहाँ से होता है? जास्कर श्रेणी। किसमें? जास्कर श्रेणी में स्थित वाड़ालाचा दर्रे से। ठीक है, एक पॉइंट दूसरा इसमें ये नोट करेंगे कि सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? चिनाब जो है वो सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जहां से चिनाब जो है जब वाड़ालाचा दर्रे से निकलती है तो वहां पर दो नदियां होती हैं। कौन सी? चंद्र और भागा। और इनका जो संयुक्त मेल है वो क्या कहलाता है? चिनाब कहलाता है। इसका संयुक्त मेल क्या कहलाता है? चिनाब कहलाता है। ठीक है, और चिनाब नदी जो है इस पर दो परियोजनाएं बनी हुई हैं, जिनका परियोजना के बारे में अगर हम देखें तो परियोजना कौन कौन सी है इस पर? सलल और दुलहस्ती। सलल और दुलहस्ती परियोजनाएं जो है वो चिनाब नदी पर बनी हुई हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है या कहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो आगे अब चिनाब नदी के दक्षिण में जो नदी स्थित है उसको हम क्या नाम देंगे? रावी नदी। क्या नाम है इसका? रावी नदी।
ये जो रावी नदी है वो कहाँ से निकल रही है? रोहतांग दर्रे से निकल रही है। कहाँ से? जास्कर श्रेणी में स्थित रोहतांग दर्रे से जो है किसका जन्म होता है? रावी नदी का जन्म होता है। ठीक है, तो अब रावी नदी के बारे में देखते हैं। रावी नदी किसके दक्षिण में? चेनाब नदी के दक्षिण में स्थित है। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम जो है रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उद्गम ये इसका हुआ रावी का उद्गम हुआ रोहतांग दर्रे से, और रोहतांग दर्रे से उद्गम हुआ और इसकी घाटी को कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो रावी नदी जो है वो रोहतांग दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, या उद्गम यहाँ से होता है। इसकी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। अब रोहतांग दर्रे से एक और नदी निकलती है, यहीं के पास एक स्थित है ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से, रोहतांग दर्रे के पास ही स्थित ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है, ब्यास नदी, जो सतलज नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब ये जो ब्यास नदी के बारे में एकमात्र तथ्य ये है कि ये सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान से होकर नहीं बहती, सिर्फ भारत में ही ये बहती है। ठीक है, जो ब्यास नदी है जो पाकिस्तान में जाकर नहीं बहती है। ठीक है, तो अब ब्यास नदी के बारे में नोट करेंगे। ब्यास नदी उद्गम रोहतांग दर्रा, जो कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, के पास स्थित ब्यास कुंड से होता है। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। और किस नदी में मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब इस नदी तंत्र में एक और नदी रह गई है। ब्यास नदी के भी दक्षिण में स्थित कौन सी नदी है? ब्यास नदी तंत्र के ब्यास नदी के दक्षिण में जो नदी स्थित है उसको हम सतलज नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी? सतलज नदी। ये जो राकस ताल लिखा हुआ है, राकस ताल से जो है सतलज नदी का जन्म होता है और बाद में ये चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो राकस ताल उद्गम कहाँ से हुआ इसका? सतलज नदी का राकस ताल से। कहाँ से? राकस ताल से जो है सतलज नदी का जन्म होता है, और ये भारत में सिर्फ जो है 2 राज्यों में बहती है, एक तो हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में। बहती है। कौन कौन से हैं वो दो राज्य? एक है भारत में जो है वो है पंजाब, और दूसरा
हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सिपकीला गार्ज का निर्माण करती है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सतलज नदी भारत में किस गार्ज के द्वारा प्रवेश करती है, तो या किस गार्ज का निर्माण करती है, तो किसका, सिपकीला गार्ज का निर्माण करती है। ये सिपकीला गार्ज कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उद्गम कहाँ से होता है, राकसताल से होता है। भारत में सतलज नदी 2 राज्यों में बहती है, एक पंजाब और दूसरा हिमाचल प्रदेश। अब जो हमने सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत ये जो नदियां पड़ी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इनको पंचनद के नाम से जाना जाता है। इन नदियों को किस नाम से जाना जाता है, पंचनद के नाम से। तो नोट करेंगे, पंचनद की पूछा जाएगा प्रश्न कि पंचनद की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। पंचनद की नदियां, इनका क्रम भी याद रखेंगे कि कौन सी नदी किस क्रम में है। तो सबसे पहले पंचनद में कौन सी नदी आएगी, झेलम। झेलम के दक्षिण में चिनाब नदी, और चिनाब के दक्षिण में रावी नदी, रावी के दक्षिण में ब्यास नदी, और ब्यास नदी के दक्षिण में सतलज नदी। ठीक है, तो पंचनद की नदियों के अंतर्गत जो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, इनको शामिल किया जाता है। किस किस को, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन 5 नदियों को हम पंचनद के नाम से जानते हैं। ये 5 नदियां हरके नामक स्थान पर जो है वो सिंधु की मुख्य धारा में मिल जाती हैं, हरके नामक स्थान पर। ठीक है, हरके नामक स्थान पर, कपूरथला के निकट ये हरके नामक स्थान पर ये सारी जो 5 पंचनद की जो नदियां हैं वो सिंधु नदी में मिल जाती हैं, और उसके बाद ये अरब सागर में गिर जाती हैं। एक प्रश्न आता है कि सिंधु नदी समझौते के से संबंधित, तो सिंधु नदी समझौता जो था वो कब हुआ, 1960 में। 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और यूसुफ खां के बीच हुआ, जिसमें ये हुआ कि झेलम, चिनाब और रावी, कौन कौन सी, सॉरी, झेलम, चिनाब और जो रावी नदी थी उसका जल जो था वो किसको दे दिया गया, सॉरी, जो झेलम, सॉरी, जो सिंधु और झेलम और रावी, सॉरी, जो सिंधु नदी है और उसके बाद झेलम, फिर चिनाब का जो 3 जो नदियां थी, सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका जल जो था वो पाकिस्तान को दे दिया गया, जबकि रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी, इन तीनों का जल जो है वो भारत जो है इसका उपयोग करेगा। दोबारा से समझ लेंगे कि सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब, इनका जल जो है वो पाकिस्तान को दिया गया, और रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों का जल का उपयोग जो है वो भारत करेगा। तो इतने सारे जो प्रश्न जो है वो सतलज से या सिंधु, झेलम, इनसे सबसे, या सिंधु नदी तंत्र से जो बनते थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। आपको अगर हमारे लाइव एप्लीकेशन, लाइव क्लासेस प्राप्त करनी है तो आप मोबाइल से जाकर सीपी स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन ऐप जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और लाइव क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।